प्राथमिकता ये रहेगी कि हमारी ग्राम पंचायत का एक एक बच्चा शिक्षित बने। और अगर हमारे गांव में कुछ लोग बीमार हैं, परेशान हैं, मुश्किल में हैं, हम उनको अच्छे से अच्छा स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल और ट्रीटमेंट दे सकें। यही हमारे मुख्य कुछ उद्देश्य हैं। और विकास को लेकर के हमारी सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे गांव के अंदर सफाई का एक बहुत अहम मुद्दा है और हम सबसे पहले अपने गांव में सफाई के ऊपर कार्य करेंगे। जो गांव के अंदर गंदगी फैली हुई है और जिससे बीमारियां पैदा हो रही हैं, हम सबसे पहले गंदगी को दूर करेंगे। और हमारी बस्ती के अंदर दो तरीके की बहुत बड़ी गंदगी है। एक गंदगी हमारे यहाँ जो कूड़ा करकट है ये है, और दूसरी गंदगी जो हमारे यहाँ ऊंच नीच की बात है, जो छोटी बड़ी बातें यहाँ पे बरादरी को लेकर के होती है, ख़ानदान को लेकर के होती है, कुनबा परवरी को लेकर के होती है। हमारा सबसे पहला उद्देश्य ये है कि हम दोनों तरीके की बीमारियों को और गंदगियों को अपने गांव से देखिए। यहाँ पे जो भी अब तक प्रतिनिधि रहे हैं, उन्होंने बस्ती के अंदर कोई कार्य नहीं किया है, क्योंकि पिछले तकरीबन 2 महीनों से मैं कंटिन्यू जनता के बीच में जा रहा हूँ। हर रोज़ कभी सुबह को जाता हूँ, कभी शाम में जाता हूँ, कभी दोपहर में जाता हूँ। कहीं पर कोई कार्य नहीं हुआ है। अलबत्ता बीडीसी के कोटे से एक पीछे वाली जो गली है हमारी, डाकखाने के नाम से वो गली जो है मशहूर है, उस गली में काम हुआ है। और वो काम भी डाकखाने से लेकर के एक कोने तक किया गया है। जबकि बीडीसी प्रत्याशी जब जीत करके उनको बीडीसी का कैंडिडेट बना करके भेजा था ब्लॉक के अंदर, तो पूरे गांव ने उनको वोट किया था और पूरे गांव ने वोट करके उनको जिताया। लेकिन उन्होंने वही अपने अपने इलाके में एक तकरीबन 100 से 150 फीट की एक सड़क बनाई, उसके अलावा कोई कार्य नहीं किया है। हमारे यहाँ सड़कों को लेके बहुत बड़ी समस्याएं हैं और सबसे ज़्यादा हमारे गांव के अंदर गंदगी है, कूड़ा करकट है, जगह जगह के ऊपर पानी भरा हुआ है। और अगर आप मेरी बाइट के बाद अगर आप गलियों का नज़ारा लोगों को दिखाएंगे, जनता को दिखाएंगे, और इस मौके पर अगर आप शासन और प्रशासन को दिखाएंगे, तो उससे मैं समझता हूं कि कुछ लोगों की नींदें भी उड़ जाएगी। सोशल काम करना ये मुझे मेरी विरासत में मिला है। मेरे पिताजी भी ये काम किया करते थे और वो बगैर किसी रजिस्ट्रेशन के किया करते थे। और मैं कंटिन्यू 2014 से अपने पिताजी के देहांत के बाद से मैं कंटिन्यू तमाम गरीब लोगों के साथ लगा हुआ हूँ। जिनको राशन की ज़रूरत है उन तक राशन पहुँचाता हूँ, और जिनकी बच्चों की शादी के इशूल है उनकी शादी में मैं काम आता हूँ। और अगर किसी को ट्रीटमेंट, एजुकेशन, जिसमें भी जिनको ज़रूरत है, मैं उनके साथ कंटिन्यू लगा हुआ हूँ 2014। और जब तक मुझे ईश्वर ने, खुदा ने ज़िंदगी दे रखी है, मैं अपनी ज़िंदगी के हर एक पहलू के ऊपर मैं हर गरीब के साथ, हर समस्या में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर। मैं चुनाव में जब से आया हूँ तब से जनता तो मुझे पहले से बहुत प्यार देती आई है, क्योंकि मैं एक सोशल वर्कर हूँ, एक सामाजिक वर्कर हूँ। लेकिन चुनाव में आने के बाद मुझे जो जनता ने प्यार दिया है और जो अब तक चुनकर मुझे पब्लिक यहाँ तक ला रही है, और उनके प्यार, उनका सहयोग, यानी कि अभी तक मैंने किसी से कुछ कहा भी नहीं है। और लोग खुद, जनता खुद गरीब है, जिसके पास व्हीकल नहीं है, वो अपनी बॉडी से काम कर रहे हैं। और ये तमन्नाएं हैं उनकी कि हम एक गरीब परिवार को और तमाम परिवारों को जो लेकर साथ चलता है, हम उस अब्बास साबरी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले। जिनके पास व्हीकल है वो व्हीकल से मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, जिनके पास व्हीकल नहीं है वो बॉडी से सपोर्ट कर रहे हैं, और हर तरीके से मुझे जनता सपोर्ट कर रही है। अच्छा, पहले मेरी प्राइवेट संस्था जो सामाजिक संस्था है उससे काम करते, अच्छा काम करते। दूसरा तमाम जो बात है उन्होंने बताई दी, तो गांव की समस्या, बाकी जो नशाखोरी जो है गांव में जो मेन समस्या नशाखोरी, जो लड़के जवान लड़के 16 साल के बच्चे उसको फोकस रखना। जो भी जितने भी प्रत्याशी तो नशाखोरी को फोकस करना है। सामने कंधा से कंधा लगा के तैयार उनमें उनके साथ खड़ा क्या गरीब के लिए मैंने टाइम खड़े रहते हैं। जो भी हमारी समस्या वो उनके साथ रहते हैं। गाँव में ने भी और क्या वो और भी है जो समस्या और भी है, बाकी वो बस सामने से हमारा दिल लगा उनके साथ में हमारे टाइम खड़े रहते हैं। आम जनता की जो जी सर, वो हमारे 100%। मैं आपके चैनल के माध्यम से और जहाँ तक भी सोशल मीडिया के ज़रिए और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जो भी मीडिया के ज़राए हैं, मैं उनके सबके ज़रिए अपनी तमाम जनता से हाथों को जोड़कर उनसे गुजारिश करूंगा
कि आने वाली 26 तारीख को वो अनाज की बालियों पर मोहर लगा करके मुझे एक मर्तबा सेवा करने का मौका दे। मैं आपके बीच आप लोगों के बीच 2014 से कंटिन्यू आपने देखा है कि सब लोगों के दरमियान हूँ और सेवा कर रहा हूँ। बाकी एक मर्तबा अगर आपने अनाज की बालियों के ऊपर मोहर लगाकर मुझे प्रधान पद के लिए चुन करके आगे भेजा तो मैं और भी ज़्यादा आप लोगों की सेवा कर सकूँगा। आप सभी का धन्यवाद।